बुद्ध के 5 उपदेश जो जीवन बदल सकते हैं, गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये उपदेश सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी हैं, जो आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतारें तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार और हमारे कर्म पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए जानते हैं बुद्ध के 5 महान उपदेश जो हमारे जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। 1. दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णा से मुक्त हों। भगवान बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है। यह एक गहरी और वैज्ञानिक शिक्षा है। हम देखते हैं कि हमारी सभी परेशानियां, तनाव और दुख का कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ और अधिक चाहते रहते हैं, अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि, अधिक सुख और अधिक सफलता। लेकिन यह लालसा कभी खत्म नहीं होती। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब वे पूरी हो भी जाती हैं तो हम और अधिक की चाह करने लगते हैं। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें और संतोष को अपनाएं तो हम जीवन में सच्चा सुख पा सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी लालसाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सीमित कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो बाहरी चीजों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है और हमारा जीवन अधिक सुखमय हो जाता है। 2. करुणा और अहिंसा अपनाएं। सभी प्राणियों से प्रेम करें। बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है करुणा, कंपैशन और अहिंसा, नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा था, सभी प्राणियों के प्रति दयालु बनो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दुख और पीड़ा को समझना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज की दुनिया में जहां लोग प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ में डूबे हुए हैं, करुणा की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें अधिक खुश और तनाव मुक्त बनाता है। इसलिए यदि हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाएं तो न केवल हम स्वयं सुखी रहेंगे बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 3. वर्तमान में जिए, अतीत और भविष्य की चिंता न करें। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही सत्य है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत की गलतियों और पछतावे में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ अभी का ही समय है, और यदि हम इसे सही तरीके से जीना सीख लें तो हमारा पूरा जीवन आनंदमय हो सकता है। आज मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सचेतन ध्यान करने से हमारा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित रहता है और हमारी चिंता कम होती है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना भूतकाल की चिंता किए और बिना भविष्य की चिंता किए, तो हम अधिक शांति, प्रसन्नता और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। 4. सही दृष्टिकोण अपनाएं, अपने विचारों को शुद्ध करें। बुद्ध ने हमें सम्यक दृष्टि, राइट व्यू का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी नकारात्मक हो जाता है, और यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारा जीवन भी खुशहाल बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना करता है और सोचता है कि यह उसकी असफलता है तो वह हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन यदि वह इसे एक सीखने का अवसर मानता है तो वही कठिनाई उसे सफलता की ओर ले जा सकती है। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकें। 5. स्वयं पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध और इच्छाओं को जीतें। बुद्ध ने कहा था, क्रोध आग के समान है जो पहले उसे धारण करने वाले को जलाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन यदि हम अपने क्रोध और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। बुद्ध ने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, तो बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह तुम्हारे लिए बुरा है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह तुम्हारे लिए अच्छा है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह तुम्हारे लिए बुरा है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह तुम्हारे लिए अच्छा है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो
तो वह उपहार किसका होगा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, वह उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह गाली भी उसी की रहेगी जिसने उसे दिया है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त होना चाहिए। यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लें तो हम अधिक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जी सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध के ये 5 उपदेश हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, करुणा और अहिंसा को अपनाएं, वर्तमान में जिए, सही दृष्टिकोण रखें और अपने क्रोध व इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें तो हम न केवल एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता ला सकते हैं।